Good evening, dear students. I am Mohit Nigam. Today we will going to start the very important subject with respect to the branch of the chemical engineering as the heat transfer operations. This will be the lecture plan for the chemical engineering students, where we will discuss about the conduction and the convection, then radiation, then boiling, then heat exchanger and evaporator. These are the unit-wise syllabus of the AKTU for the chemical engineering students. These are the books which you can refer as the J.P. Holman, D.Q. Kern, Sengel, McCabe Smith and Richardson Kelson. Sengel is a very useful book where the daily life examples are very nice. So you may refer all these books for your study. Dear students, before going to start the heat transfer, we must understand what is the heat and what is the temperature. टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं टेम्परेचर क्या चीज़ है। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी है उसको हम लोग जो है टेम्परेचर कहते हैं। दिस इज द टेम्परेचर। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर है उतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है ना। देन दिस टेल्स अबाउट द रिलेटिव मेजर्स ऑफ कितना हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो हमारा है कितना जो है हॉट है या कितना कोल्ड है, ये हम इस बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से जितना ज़्यादा जो है हॉट है या इतना उससे कोल्ड है। इसका सिंबल जो है T होता है और इसका जो मेजरिंग टेम्परेचर की SI यूनिट है वो सेल्सियस या केल्विन, रैंकाइन और फ़ारेनहाइट। दीज आर द मेजर स्केल्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। एंड ऑल्सो यू मे नो दैट टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी से आपका मतलब होता है जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको जो है डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मींस द क्वांटिटी विच डू नॉट रिक्वायर द डायरेक्शन टू डिफाइन दिस क्वांटिटी से हम कहते हैं कि जो है प्रेशर आपका जो है आपका क्या है, आपकी प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर अगर कहा कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको आपको अलग अलग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्स डायरेक्शन में इतना है, वाई में इतना है, जेड में इतना है। तो देयरफॉर टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितना उसके अंदर एनर्जी का अमाउंट है, कितना काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जो पॉजिटिवनेस है आपके सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो आपका कहता है इसका उतना टेम्परेचर है, ठीक है ना। एज वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/2 K into T, where this K is the Boltzmann constant and this is the temperature। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का उतनी ज़्यादा उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। जो K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज द K इज इक्वल टू R अपॉन N, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, N इज द अवोगाद्रो नंबर। Therefore, this is about the temperature. Now, what is the heat? How can we define the heat? Heat, you may define the heat is a energy form. Heat, you define the energy in the ट्रांजिट पोजीशन, ठीक ना। द एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस, एनर्जी का ट्रांजिट पोजीशन में जो होती है उसको हम लोग हीट कहते
हैं, ठीक है ना। जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वो आपकी टेक प्लेस होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट जो अकर करता है वो कैसे अकर करता है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है तो आपका जो है एनर्जी का ट्रांसफर टेक प्लेस होगा। इसका जो सिंबल है इसको आप क्यू से डिनोट कर सकते हैं, और इसका जो मेजर करने की जो यूनिट है एनर्जी की, इसको आप जूल से कर सकते हैं या आप इसको कैलोरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसको हीट को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि हीट जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है या जेड डायरेक्शन मूव कर रही है, कि एनर्जी आपकी ट्रांजिशन पोजिशन पर आपकी है। ओके, देन वी मे फर्दर आप इसके आगे बढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट आप लोगों ने जो है डिस्कस किया था, पहले पढ़ा होगा अपने में, थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट का, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग जो है हीट के बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी हम लोग हीट के बारे में बात करते थे। थर्मो मीन्स आपका जो है हीट, डायनामिक्स मतलब हो गया फ्लो आपका, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका एक सब्जेक्ट है जिसको आपने अपने अभी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा, 12th में भी आपने ध्यान दिया होगा इस सब्जेक्ट के बारे में। तो वो अब लेकिन होता क्या है, तो जब हमारे पास थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ द हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट की हमको जरूरत किस लिए पड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए हम थोड़ा सा इसको इस बारे में समझते हैं। जैसे कि अब आप देखिए कि जैसे कि हीट का कोई आपके पास कॉफ़ी का मग अगर रखा हुआ है, जो कि हम आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, तो जो कॉफ़ी का मग है अगर आपके पास रखा है, इसको आपको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो अगर इसको आप एम्बियंट टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो जो इस एटमॉस्फेयर में आपने छोड़ा है उस एटमॉस्फेयर पे ये पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो क्या अल्टीमेटली जो है हॉट कॉफ़ी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आपको ये देखना है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताएगी कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे जो है आपका बाहर आ चुका है, ठीक है ना, या इसमें कितना इसको वर्क डन लगा है, ठीक है ना। इसमें ये आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बात करता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से आप इस बात को नहीं बता सकते हैं कि इस कॉफ़ी को ठंडा होने में कितना समय लगेगा, कितनी देर में ये कॉफ़ी ठंडी होगी, क्या इसका रेट होगा, इसको आप जानकारी नहीं दे पाएंगे। रेट मीन्स कि हीट जो इसमें हुआ है पर यूनिट टाइम में कितना इसका चेंजेस हो रहे हैं, इसकी आप जानकारी इसमें नहीं दे पाएंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फॉर दिस पर्पस यू रिक्वायर्ड टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर। सिमिलरली यू कैन नॉट फाइंड आउट that what is the mechanism, किस मैकेनिज्म से आपका हीट ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है, कौन सा मोड है, इसके आपकी जानकारी भी इसको नहीं दे पाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास कोई बॉडी में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देना है, ठीक है ना, कोई आपका जो है जैसे कि बिलेट्स होते हैं स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है ना, आप देखोगे कि उनको जो है टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पर हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं, तो वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कब आ गया, क्या उसके बॉडी के अंदर किस तरह से टेम्परेचर आपका वेरी किया, तो इस बात की जानकारी भी आपको थर्मोडायनेमिक्स से नहीं पता लगता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपको बताती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट में। दिस इज द पॉइंट फंक्शन एंड हीट ट्रांसफर इज द पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर में आप पाथ की जानकारी आपको होती है कि किस पाथ से हमारा जो है हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इस बारे में हमको जानकारी होती है। तो जहां पर थर्मोडायनेमिक्स से हमको कुछ चीजें नहीं पता लग पाती हैं वो हम जो है हीट ट्रांसफर से पता करते हैं। बट बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हीट ट्रांसफर जो है आप थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ बताता है
कि आपको किस तरीके हीट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि एनर्जी फ्लोज नेचुरली फ्रॉम द हाई एनर्जी लेवल टू द लोअर लेवल एनर्जी लेवल। देयरफॉर हीट ट्रांसफर में आप ये समझते हो कि हीट ट्रांसफर जो है आपका हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा। दिस यू मे फाइंड आउट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देयरफॉर thermodynamics and heat transfer both are the complementary to each other, but in the few terms where the thermodynamics fails to define few terms as the rate, mechanism and the temperature distribution inside the body, where the role of the heat transfer comes, and therefore you will study the heat transfer. Now we will discuss about the heat transfer. हीट ट्रांसफर को समझने से पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफर से क्या मतलब होता है। ट्रांसफर मतलब कि मूवमेंट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद इट्स सराउंडिंग। कोई आपकी क्वांटिटी है जो उसका जो है मूवमेंट हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है ना, वो उसको आप कहते हो कि ट्रांसफर हो रहा है। सिस्टम से क्या मतलब, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री कर दी गई, ठीक है ना, स्पेसिफिक बाउंड्री कर दी गई। दिस इज द सिस्टम कि आपको इस जो है इस पर्टिकुलर जो है सिनेरियो को देखना है, पर्टिकुलर जो है थीम को ऑब्जर्व करना है, जिस पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना, स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो उसकी जो बाउंड्री है दिस इज द सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो ट्रांसफर आपका टेक प्लेस होता है, ठीक है ना, वो ट्रांसफर जो है इसको बोलते हैं ट्रांसफर। कि कोई चीज आपकी इधर से इधर गई या आपका इधर से इधर, कोई क्वांटिटी की मूवमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज द ट्रांसफर। ये ट्रांसफर सो मेनी टाइप्स के हो सकते हैं। आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है, मास ट्रांसफर हो सकता है, और आपका जो है फ्लूइड में मैकेनिक्स में फ्लूइड का ट्रांसफर हो सकता है, मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है। तो इसमें आप जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हीट ट्रांसफर में क्या होता है कि जब ट्रांसफर टेक प्लेस होना है, फिर आप देखिए कि अगर ट्रांसफर आपका टेक प्लेस होना है तो ट्रांसफर टेक प्लेस होने के लिए कुछ आपको ड्राइविंग फोर्स चाहिए। ड्राइविंग फोर्स से क्या मतलब होता है कि कोई चीज ट्रांसफर कब होगी, ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट कब है, जब कहीं पर कुछ ज्यादा हो कहीं पर कुछ कम हो, ठीक है ना, तभी आप उस पर बैलेंसिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जहां इन केस ऑफ द हीट ट्रांसफर दिस ड्राइविंग फोर्स इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड मोर जनरल यू कैन से इज द थर्मल पोटेंशियल आल्सो, ठीक है ना, एज इन केस ऑफ द मास ट्रांसफर द सम वेयर इज द केमिकल पोटेंशियल द टर्म, ठीक है ना, विच एवर डिफरेंस फॉर द डिफरेंस इन द केमिकल पोटेंशियल देन द मास ट्रांसफर टेक प्लेस। Therefore, again, what is the heat transfer? Energy in the transit due to the temperature difference defined as the heat transfer. आप थर्मल एनर्जी को जो डिनोट कर सकते हैं वो Q से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसमें जो इसकी SI यूनिट है वो जूल में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के थर्मल एनर्जी के रेट को डिफाइन करना मतलब क्या है कि इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रही है, देन यू से दिस इज द हीट ट्रांसफर रेट, दिस इज द जूल पर सेकेंड और वाट। सिमिलरली वन मोर टर्म इज appropriate, that is the heat flux. What is the meaning of the heat flux? Heat transfer per unit area per unit time is known as the heat flux. Therefore, these are the few important terms. You must remember all these terms as the thermal energy representation is the Q, its unit is the joule, and thermal heat transfer rate means energy transfer per unit time, and energy heat flux means energy transfer per unit time per unit area is known as a heat फ्लक्स। यहां से आपको हीट फ्लक्स के बारे में पता लगता है। तो इतने टर्म्स को आपको इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखिए।
देन कुछ चीज़ें आती हैं कि आपको जो है हमको इस हीट ट्रांसफ़र के लिए पढ़ना किस लिए है, ठीक है ना। हीट ट्रांसफ़र के बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस जो है हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, आप देखेंगे डिस्टिलेशन है, इवापोरेशन है, ड्राइंग है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, फूड इंडस्ट्रीज़ में, सिमिलरली इन द थर्मल कंफर्ट बिल्डिंग्स में आपका है, मटेरियल प्रोसेसिंग में है, जैसे कि आपका क्वेंचिंग है, टेम्परिंग है। तो इन सब जगह पे आपको हीट ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कोई जो इंजीनियर है, इंजीनियर के पास जिसके पास मैकेनिज्म और हीट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन की जानकारी अच्छी तरह से है, उसको अपने आप को केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी प्लेस पर जो है फिट कर सकते हैं। बिकॉज हीट क्या है? हीट एनर्जी है। अगेन एनर्जी क्या है? एनर्जी पैसा है। जितना पैसा आप बचाओगे, जितना एनर्जी आप बचाओगे, उतना पैसा आप जो इंडस्ट्री के बचाएंगे, उतनी ही आपकी वैल्यू होगी। सिमिलर सा केस है कि जो इंजीनियर का रोल है, इंजीनियर का रोल आता है आपके इकोनॉमिकल सेविंग करने में, जहाँ पर आपका साइंटिस्ट का काम है उस चीज़ों को इन्वेंट कर देना, ठीक है ना। इंजीनियर का काम है उस चीज को ऑप्टिमाइज करके कैसे वो आगे बढ़ाता है, कैसे जो है उसको कॉमन पर्सन को वो चीज अवेलेबल हो पाए, ये पर्पस जो है इंजीनियर का होता है। तो इंजीनियर जो है अगर इंडस्ट्री में वर्कआउट करता है तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व द हीट ट्रांसफर। इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री यू मे यूज द बॉयलर, यू मे यूज द हीट एक्सचेंजर, इवन यू for the electronic industries also, ठीक है ना। एज यू कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, जहाँ पे जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में आप देखोगे कि किस तरीके से जो है ये उसमें एक फैन चलता रहता है। क्यों फैन चलता है? एक वो फिन्स लगी होती हैं, फिन्स लगी होती हैं, फैन चलता रहता है। तो क्योंकि उसमें जो आपका हीट जनरेट होती है, तो वो हीट जनरेशन जो हो रही है उसको हीट को प्रॉपरली डिसिपेट कर दिया जाए एटमॉस्फेयर में, ताकि हमारा जो इक्विपमेंट है, लैपटॉप है, वो खराब नहीं होने पाए, ठीक है ना। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में भी इसकी जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है ना। ये आपके व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में जैसे कि रेडिएटर्स लगे हुए हैं, तो रेडिएटर्स भी जो है उसको कैसे जो है टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है, ठीक है ना। तो ये पर्पस आपका जो है रेडिएटर्स का रहता है। आपके बॉयलर्स लगे होते हैं जहाँ पे हीट आपकी जनरेट होती है, फिर स्टीम जनरेट होती है, उसको जो है आप आगे ट्रांसफर करते हैं, यूटिलाइजेशन में लेकर के आते हैं। एक्सचेंजर्स होते हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी इंडस्ट्रीज वी यूज द हीट एक्सचेंजर्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी टेक प्लेस। देयरफॉर द इंजीनियर मस्ट नो अबाउट द यूज, अबाउट द जनरेशन, अबाउट द एक्सचेंज ऑफ द thermal energy, ठीक है ना। Therefore this is very much necessary to know about the mechanism of the heat transfer and about the rate of the heat transfer. This is very much important for all the chemical engineers and as well as the mechanical engineers to know the basics concept of the heat transfer. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हीट ट्रांसफर के डिफरेंट मोड्स आपके कौन से हैं, किस तरीके से। मोड्स का मतलब क्या है कि क्या मैकेनिज्म आपकी अकर करती है, किस तरीके से हमारा जो है आपका हीट ट्रांसफर जो है अकर करता है। तो हीट ट्रांसफर के बेसिकली 3 डिफरेंट मोड्स होते हैं अकरिंग करने के: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन, ठीक है ना। ये आप इसमें प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। जो आपके घर में जो यूटेंसिल्स है वहाँ पर भी आप इसको देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप इस पानी को, ये आपका गर्म हो रहा है, और यहाँ पे तीनों मोड आप सिंपल वे में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों जो है आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो आपका हैंडल है, जो इसका आपको ये जो हैंडल आपको इसमें दिख रहा है, दिस एक्ट एज ए फिन, ठीक है ना। इस फिन में क्या सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया आपका बढ़ रहा है, तो क्या आपका है कि टेम्परेचर जो है आपका
जल्दी हीट आपकी एनर्जी डिसिपेट होगी। दिस पर्पज से ये जो पोर्शन होता है ये आपका थोड़ा सा ठंडा रहता है, जिससे आप जो इजीली उसको हैंडल कर पाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपका रेडिएशन का पार्ट अगर कर रहा है, यहाँ जो है पानी के अंदर आपका कन्वेक्शन का पार्ट अगर कर रहा है। तो देयर आर 3 different modes of the heat transfer. First one is the conduction, second one is the convection, and last one is the radiation. Now we will discuss some more. First we will discuss introduction part में what is the conduction. Conduction के बारे में कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं। कंडक्शन का क्या मतलब होता है? कंडक्शन में आप देखते हैं कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफर टेक प्लेस होता है। ठीक है ना, फ्रॉम द हायर टेम्परेचर रीजन टू द कोल्डर टेम्परेचर रीजन, किस तरीके से हीट का पार्ट जो है ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपने कोई अगर सॉलिड रॉड है, कोई आपकी मेटल की रॉड है, आयरन की रॉड सपोज कर दीजिए है, उसके एक एंड को अगर आप हीट करते हैं, ठीक है ना, उसके अगर आप एक एंड को हीट करते हैं तो क्या हो रहा है, धीमे धीमे उसका जो है आप देखेंगे समय के साथ जो है कि तो कंडक्शन में हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं क्या कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है किसी भी सबस्टेंस से किसी विदाउट द ऑब्जर्विंग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इन एज आप देख रहे हैं कि सॉलिड कोई मेटल की रॉड अगर है, उसके अगर एक एंड को हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, धीमे धीमे उसका जो है सेकंड वाला जो एंड है वो भी हीट हो जाता है। आपने घर में ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप जो है किसी यूटेंसिल्स में आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं और चम्मच का दूसरा एंड अगर पकड़ते हैं तो धीमे धीमे क्या होता है, वो आपको एंड जो है ये टाइम के बाद गर्म लगने लगता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ये हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसमें जो आपके ट्रांसफर होता है, जो मैकेनिज्म होती है, उसमें आप देखो, ठीक है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है हॉटर साइड से कोल्डर साइड की तरफ किसी मीटर में। तो ये क्या है, ये आपका एक मॉलिकुलर एक्टिविटी है और स्टेशनरी मीडियम में आपकी टेक प्लेस होती है। अब हीट ट्रांसफर होने के लिए हीट ट्रांसफर होने के लिए आपको बेसिकली क्या है, बेसिकली किस किस में आपका हो सकता है हीट ट्रांसफर, आपका जो है सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है और आपका गैसेस में भी होता है। यू कैन से दैट दिस इज द फ्लूइड्स, मीन सॉलिड्स में भी हो रहा है और फ्लूइड्स में भी हो रहा है। ठीक है, इन दोनों जगह पे आपका हीट का ट्रांसफर जो है कंडक्शन के मोड के थ्रू से आपका हो सकता है। अब इनमें जो है आपका हीट ट्रांसफर आपका क्या करता है, इसमें मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहती है। ठीक है ना, सॉलिड्स के केस में अगर आपको एक्टिविटी देखनी है, ठीक है ना, तो सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स अगर आपका क्या हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं। सॉलिड्स जो है आपके मेटल्स हो सकते हैं और आपके नॉन मेटल्स हो सकते हैं। दोनों चीज आपके सॉलिड्स में हो सकती हैं आपकी। ठीक है ना, तो इसमें किस तरीके से मैकेनिज्म अकर करती है कि कैसे मॉलिक्यूल मेटल, जब आपका सॉलिड्स में जो होता है एनर्जी का ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट के कारण हो रहा है या लैटिस वाइब्रेशन के कारण आपका जो है ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है। इसको आप समझिएगा, देखिएगा, या लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू और आपका पार्टिकल कोलिजन के थ्रू, दोनों के थ्रू आपका जो है एनर्जी का ट्रांसफर टेक प्लेस होता है। ठीक है ना, तो इन केस ऑफ सॉलिड आप देखते, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। इलेक्ट्रॉन्स आपके जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो अगर आपका मेटल्स हैं, मेटल्स में आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स में जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके मूवमेंट करेंगे। जैसे ये आपकी कोई रॉड है, मेटल की रॉड है,
इसके इस एंड को आपने सपोज कीजिए हीट किया, तो इसमें जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, इस लेवल पर जाएंगे, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट करेंगे, इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूवमेंट कर रहे हैं, तो धीमे धीमे एनर्जी का ट्रांसफर टेक प्लेस होता जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे जो है इधर से इधर की तरफ मूव नहीं करेगा। आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने किसी रॉड को आप हीट कर रहे हो तो उस रॉड के एक एंड पे जो है कोई आप मार्क लगा दीजिए, मान लीजिए रेड कलर का आपने कोई मार्क लगा दीजिए, तो थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि दूसरा एंड हीट हो गया है, लेकिन वो आपका मार्क मूवमेंट नहीं किया है, मार्क आपका उसी जगह पर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफर ओनली टेक प्लेस होता है। और एनर्जी का ट्रांसफर जो सॉलिड में टेक प्लेस होता है वो आपका दो तरह से होता है, एक आप तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है और दूसरा आपका होता है वाइब्रेशन के थ्रू, लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू होता है। हीट ट्रांसफर इन द कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों केसेस में आपका हीट का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक ना। सेम मीडियम में क्या करता है, और आपका जो सॉलिड हो और आपका फ्लूइड हो स्टेशनरी मीडियम में, ठीक है ना, स्टेशनरी मीडियम और आपका सॉलिड जहां पर आपके फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं वहां पर भी आपका जो है कंडक्शन आपका अकर करता है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेटल्स में आपका हीट का ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है, सॉलिड्स में जो मैकेनिज्म है हीट के ट्रांसफर की वो मेटल्स में और नॉन मेटल्स में और इंसुलेटर, ये तीनों चीजें आपकी सॉलिड है। किस तरीके से इंसुलेटर में तो बहुत ही कम आपका एनर्जी मूव करती है, मेटल्स में किस तरह से करता है, मेटल्स में आपका मूवमेंट एनर्जी के लिए मूवमेंट ऑफ एनर्जी जो मेटल्स में होती है वो कैसे आपकी अकर करती है, लैटिस वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एज वेल एज द एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा होते हैं, इसलिए मेटल्स में एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा अच्छा होता है। जो 70% एनर्जी ट्रांसफर मेटल्स में होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू और 30% आपका जो है लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू होता है। एंड कंडक्शन हीट ट्रांसफर गैसेस एंड लिक्विड में कैसे होता है, यहां पर आपका कोलिजन और डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से जो हीट का ट्रांसफर गैसेस एंड लिक्विड में टेक प्लेस होता है। देयरफॉर इन समरी यू कैन अंडरस्टैंड in conduction heat transfer take place in the solid as well as liquid as well as gas, and in case of solid may be the metal, may be the non-metal, may be the insulator. In case of metal, the combination of the lattice vibration and energy and the free electrons take place energy transfer, 70% due to the free electrons and 30% due to the lattice vibration. And in the liquid and gases, the energy transfer take place due to the collision of the molecules. And lattice vibration, lattice का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ऑर्डरली फैशन, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, जब आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो अरेंज है, किसी एक एंड पे अगर आपने हीट दिया, नेटवर्क ऑफ एटम है, एक एंड को आपने हीट दिया तो क्या होगा, उस पर एनर्जी आ जाएगी और वो तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अपनी जगह पर, खूब तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना। और वाइब्रेट करके क्या होगा, अपनी एनर्जी को दूसरे वाले अपने एडजेसेंट जो आपका मॉलिक्यूल है उसको जो है ट्रांसफर कर देंगे। फिर धीमे धीमे आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका हीटेड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर टेक प्लेस होता है सॉलिड में। और एंड इन केस ऑफ लिक्विड में कैसे ट्रांसफर प्लेस होता है, लिक्विड में आपका जो है कोलिजन के थ्रू पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है उस तरीके से आपका
एनर्जी का ट्रांसफर टेक प्लेस होता है। लिक्विड में एंड गैसेस में जो एनर्जी का ट्रांसफर टेक प्लेस होता है दैट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स। Then next mode of the heat transfer is the convection. In case of the convection में आप क्या देखते हैं? Convection is the mode of energy transfer which occurs within a fluid due to the molecular activity, that is conduction and macroscopic bulk motion. Convection को आप कह सकते हैं, convection जो है this is the conduction plus advection. Advection means motion of the particle. Advection means motion. यहां पे जो आपका मोशन हो रहा है, ठीक है ना, ये जो आपका है मोशन ऑफ फ्लूइड। एडवेक्शन मीन्स क्या है कि मोशन ऑफ फ्लूइड, मोशन ऑफ फ्लूइड। इस तरीके से आपका जो है कन्वेक्शन आपका टर्म अकर करता है, ठीक है ना, कि फ्लूइड का आपका मोशन होता है। देखिएगा आप, अब ये जो फ्लूइड का मोशन है इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक फ्लूइड का मोशन जो है सिमिलरली आपने उसको हीट किया, यहाँ पे अगर आपने पार्टिकल को हीट किया, आपने एनर्जी को दिया, तो जो इससे आपकी इस सरफेस से जो एडजेसेंट लेयर होगी वाटर मॉलिक्यूल की, समझिएगा यहाँ बहुत ध्यान से, इससे जो एकदम एडजेसेंट लेयर होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? प्लेट की वेलोसिटी होगी। जो इसके अंदर, इस वेसल के अंदर वाटर रखा गया है, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी प्लेट की होगी, जो वेलोसिटी उस वेसल की होगी, उस वेलोसिटी, वही वेलोसिटी उस वाटर की होगी। दैट मीन्स दैट वेलोसिटी इज द जीरो, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन कोई नहीं है तो उसकी वेलोसिटी क्या? स्टेशनरी है। दिस इज द नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से कहते हो। अब इस वाले पार्टिकल में क्या होगा आपका? यहां से जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, इस वाली प्लेट, जो प्लेट से इस वाटर में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है आपका? ड्यू टू द कंडक्शन हो रहा है ना। यहां से जो इसमें एनर्जी ट्रांसफर हुआ आपका कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, जो पार्टिकल्स की जो आपके बीच में मोशन उसमें नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, टेक प्लेस हो रहा है, वो ड्यू टू द कंडक्शन टेक प्लेस हो रहा है। अब जब जो पार्टिकल आपका हीटेड हो गया, जो पार्टिकल आपका हीटेड हो गया, वो क्या करेगा? जो उसकी वाली नेक्स्ट वाली लेयर होगी, जो एकदम नेक्स्ट लेयर होगी, उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, कोलाइड करेगा उससे। जो आपका कोलाइड करेगा तो वहां पे क्या करे? कोलाइड करके हाई एनर्जेटिक पार्टिकल लेस एनर्जेटिक पार्टिकल को अपनी एनर्जी वो दे देगा, ठीक ना। तो दिस वन इज द कंडक्शन इन लिक्विड। लिक्विड में वो कंडक्शन हो गया, वाटर में वो कंडक्शन हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है कि अब ये जो पार्टिकल जो है, जब ये आपने इसको हीट किया तो लिक्विड का पार्टिकल की डेंसिटी जो है आपकी वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हुई, पार्टिकल हमारा लाइट हुआ, तो वो पार्टिकल क्या करेगा? धीमे धीमे ऊपर की तरफ मूव करेगा, और उसकी जगह क्या होगा? जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो आपके नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। जो ठंडे वाले पार्टिकल होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक करंट इसमें बन जाएगा। दिस इज द
नेचुरल कन्वेक्शन। यहाँ पे कन्वेक्शन हुआ। तो जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वहां पर आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों फिनोमिना जो है टेक प्लेस होते हैं। क्यों, जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन इज द कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, एडवेक्शन मीन फ्लूइड इन मोशन। जब एक मीडियम जो है आपके पास फ्लूइड उसमें मोशन के साथ जब जुड़ा हुआ है, तब आपका हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो आपका कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो देयरफॉर इस जगह पर जो ट्रांसफर हुआ, आपने वाटर को जो है, जो आपने हीट किया, जो आप जैसे कि घर में भी इमल्जन रॉड से जब आप वाटर को हीट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या है, जो एकदम इमल्जन रॉड से अटैच लेयर होती है, वहां जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा दैट विल बी द थ्रू द कंडक्शन। फिर उसके बाद जो पार्टिकल्स आपके हीटेड हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो स्लाइडिंग अकर करेगी, हैवी पार्टिकल स्लाइड होकर के नीचे आएंगे, लाइटर पार्टिकल्स आपके जो है ऊपर चले जाएंगे। ये जो करंट फॉर्मेशन होता है, दिस इज द नेचुरल कन्वेक्शन, जहां पर आप कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ये जो मोशन हो रहा है फ्लूइड का, इसके लिए कोई आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, जब ओनली हीट दे रहे हैं। और ये कन्वेक्शन सिर्फ एक बायंसी फोर्स के थ्रू जो जनरेट आपका हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो आपका बायंसी फोर्स जनरेट हुआ, बायंसी फोर्स की वजह से जो आपका सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, दिस इज द नेचुरल कन्वेक्शन विदाउट अप्लाइंग एनी extra force, any help of other force, then this is the concept is the natural convection. आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नेचुरल कन्वेक्शन मतलब क्या है। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या है, जब आप पानी को हीट करते हैं, बहुत ध्यान समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है आपका कंडक्शन में और इस तरह के कन्वेक्शन में। जब आप पानी को, इसका सिंपल एग्जांपल है, ये हर फ्लूइड में वैलिड है, लेकिन इसको आप पानी के से समझ सकते हैं कि जब आप पानी को गर्म कर रहे हैं और उसमें कोई आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया हुआ है, तो उसके साथ की जो लेयर होगी, जो जिसकी वेलोसिटी 0 होगी, और जब आप जो है तो उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस होगा वो आपका ड्यू टू द कंडक्शन टेक प्लेस होगा। फिर जब उस पार्टिकल को जो है हीटेड हो जाएगा, हीटेड होने के बाद उसकी डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होने के बाद बायंसी फोर्स जनरेट होगा, वो पार्टिकल आपका जो है ऊपर की तरफ मूव ऑन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों केसेस फिर लगेंगे, एक आपका कोलिजन होगा जहाँ पे हाई एनर्जी टू लेस एनर्जी पे एनर्जी जाएगी, और दूसरा स्लाइडिंग अकर करेगी। ये जो स्लाइडिंग अकर कर रही है, दिस इज द कन्वेक्शन, एंड ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन टेक प्लेस हो रहा है, दिस इज द कंडक्शन, ठीक है ना। Therefore convection is the phenomena which contains both the conduction as well as the advection. What is the meaning of advection? Advection means fluid motion. इस fluid motion, ये fluid motion आपका नेचुरल है या इंजीनियरिंग है, मतलब कि उसमें कोई आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई आपने इस आर्टिफिशियल कुछ उसमें जोड़ा हुआ है, फैन लगाया हुआ है, स्टीरर लगाया हुआ है, पंप लगाया हुआ है, दैट इज द फोर्स कन्वेक्शन। जैसे कि आप दूसरे वाले फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो आपने क्या किया, हीटेड कर रहे हैं और साथ साथ उसको जो है स्टर भी कर रहे हैं, दिस इज द फोर्स कन्वेक्शन कहलाता है। अगेन यहाँ पे आप इसको और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई जो है मेटल की प्लेट है जो कि हीट है, ठीक है, हीटेड है, तो उसके बगल में जो सराउंडिंग में जो एयर होगी, तो क्या होगा, धीमे धीमे वो पार्टिकल आपके जो है हीटेड होंगे तो क्या होगा, आपका उनकी डेंसिटी कम होगी। क्यों कम होगी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपने टेम्परेचर दिया है तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। पार्टिकल क्या होंगे, लाइटर होंगे तो क्या होंगे, धीमे धीमे ये ऊपर जाएंगे और उसकी जगह पे क्या होगा, एक कूल एयर वहां पर आपके पास नीचे आ जाएगी। जब ये कूल एयर नीचे आएगी, एक करंट सा बन जाएगा। ये जो करंट बन रहा है, जो सर्कुलेशन हो रहा है, दिस इज द नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को, कन्वेक्शन को नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हम लोग हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड है आपका और जो हॉट प्लेट है, उसके
जो अटैच लेयर में ट्रांसफर होगा वो आपका ड्यू टू द कंडक्शन होगा। देयरफॉर व्हेन द कन्वेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स कॉज्ड बाय द buoyancy forces, by that buoyancy force generated due to the density difference of heated and colder region of the fluid, this is known as a natural convection. And when we use any external source such as fan, pump, etc. for the movement of the fluid particles, then this type of convection is known as the force convection. As you may also see the some other examples. अब आप हॉट एग है, कोई उसको आपको ठंडा करना है, सिंपल अपना किचन में रख दीजिए, आप उसको ठंडा हो रहा है तो वो आपका नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। आपका कोई आपने जो है कैन रख दी है, उसको जो है वो धीमे धीमे ठंडी कैन रखी है, वो धीमे धीमे गर्म हो जाएगी, ये भी आपका नेचुरल कन्वेक्शन का प्रोसेस है। और आपने उसी एग को जो है अगर ठंडा करने के लिए पंखा लगा दिया तो क्या होगा, वो आपका फोर्स कन्वेक्शन आपका कहलाएगा। ये फ्यूज आपके एप्लीकेशन से कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के, जो कि आपके जैसे कि क्लाइमेट चेंज में है, आइस एंड स्नो का फॉर्मेशन है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस है, दीज आर द नेचुरल फिनोमेना ऑफ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। एंड अदर्स आर द इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एज हीट एक्सचेंजर्स, स्टीम जनरेटर्स, पावर प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग डिवाइसेस, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग, वेयर these are the major applications of the convective heat transfer. Now the next mode of the heat transfer is the radiation heat transfer. रेडिएशन हीट ट्रांसफर में क्या होता है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या है कि रेडिएशन कहता है कि कोई भी बॉडी जो कि आपके 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर है, वो सब की सब जो है आपका रेडिएशन को इमिट करती हैं, ठीक है ना। इस रेडिएशन में जो एनर्जी का एमिशन होता है, ये यहाँ पर एनर्जी का एमिशन आपको कहते हो कि दो तरीके से आप इसको स्टडी करते हैं। कहते हैं कि जो एनर्जी मूव कर रही है वो कैसे कर रही है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर ऑफ द एंड एनर्जी मूवमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड अदर थ्योरी सेज दैट इज द बाय द फोटॉन वेव्स। फोटॉन मींस दैट द बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ जो है एनर्जी का मूव आपका कर रहा है, इसी तरह कहते हैं। तो हम लोग जो होते हैं इंजीनियर्स, वी आर स्टडीज द रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेयर वी से दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी टेक प्लेस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दिस रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर द मीडियम फॉर transferring the heat from one place to another place. One more better example is the sun and the earth, that the heat comes from the sun without the medium. एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफर आपका हो रहा है, एनर्जी को आप ले रहे हो, वो भी आपके रेडिएशन के थ्रू आ रही है। एनर्जी में जो आप हैं गर्मियों में अपने हाथ को जो है आग से गर्म करते हैं, तो जो एनर्जी दूर की आ रही है तो दैट इज द रेडिएशन के थ्रू आ रही है। जब आपको कोई भी आपके पास मीडियम नहीं है और एनर्जी आप उसको लेते हो, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स जो है रेडिएशन में ही आपके आते हैं। इसके बाद हम लोग जो है वन मोर चीज आप देखो कि दी ज्यादा कुछ अब एनर्जी के में हम लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। तो हीट ट्रांसफर में जनरली आप आगे देखेंगे कि दो तरह की प्रॉब्लम्स आपकी अकर करती हैं। एक आप प्रॉब्लम्स अकर करती हैं जो कि रेट के बारे में आती हैं कि कितनी रेट से हमारा इक्विपमेंट में एनर्जी आपकी डिसिपेट होगी, ठीक है ना, कि या कितनी देर में ये गर्म होगा, ठीक है, इसके बारे में बताता है वो, ठीक है ना। द प्रॉब्लम डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट फॉर एन एग्जिस्टिंग सिस्टम एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर डिफरेंस। आपको स्पेसिफाइड टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया जाता है कि इतना इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है, तो अब इनको ये बताना है कि इतने टाइम में एनर्जी डिसिपेट होगी, तो उसके लिए इक्विपमेंट्स की डिजाइनिंग करना, ट्रांसफर इक्विपमेंट को डिजाइन करना। एक प्रॉब्लम इस तरीके की होती है। एक प्रॉब्लम आपकी होती है कि इतना हमको जो है कितना बड़ा हम साइज जो है इक्विपमेंट का रखें हीट ट्रांसफर
के रेट की, मतलब दो तरह से प्रॉब्लम्स आपकी अकर करती हैं। हम लोग फर्दर आगे जो है डिफरेंट जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोगों को अब समरी या आप देख लो कि टुडे हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा कि क्या हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। वेरियस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन, एंड द what types of the problems encounters in terms of the heat engineering, heat transfer डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, तो इतना चीज़ों को आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। इन फर्दर लेक्चर्स वी विल गो इनटू द डीप ऑफ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन एंड फर्दर ऑफ द इक्विपमेंट्स। थैंक यू वेरी मच to all of the students. Now we will meet in the second lecture. Thank you very much.